चलिए आज बात करते हैं कि पहले 10 लाख रुपए किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी के लिए एक लाइफ चेंजिंग माइलस्टोन क्यों होते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ये शायद सबसे बड़ा, सबसे जरूरी कदम है। तो चलिए एक थोड़ी चौंकाने वाली सच्चाई से शुरू करते हैं। एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत में 75% लोगों के पास कोई इमरजेंसी फंड है ही नहीं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देश की इतनी बड़ी आबादी किसी भी फाइनेंशियल बर्बादी से, आप कह सकते हैं, सिर्फ एक इमरजेंसी दूर है। मतलब कोई अचानक आया मेडिकल बिल या नौकरी का जाना उन्हें कर्ज के एक गहरे दलदल में धकेल सकता है। असल में हम सब एक ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप में जी रहे हैं जहां अमीर दिखना अमीर होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। क्रेडिट कार्ड्स और आसान ईएमआईज का जमाना है, तो महंगी चीजें खरीदना तो बहुत आसान है, पर असली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वो कहीं पीछे छूट जाती है। चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। तो फिर असली दौलत है क्या? इसे समझने के लिए ना इनकम और नेटवर्थ के बीच का फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक तरफ है प्रिया जो महीने का 1.5 लाख रुपए कमाती है, और दूसरी तरफ है समीर जो सिर्फ 50,000 कमाता है। पहली नजर में तो यही लगता है कि भाई प्रिया ज्यादा अमीर है ना? लेकिन जब हम देनदारियां यानी लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स को माइनस करते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। प्रिया की नेटवर्थ सिर्फ 3.5 लाख रुपए है, जबकि समीर की नेटवर्थ 8.25 लाख रुपए है। क्यों? क्योंकि उस पे कोई कर्ज नहीं है। और यही सबसे जरूरी बात है। किसी की भी असली फाइनेंशियल हेल्थ उसकी सैलरी से नहीं, बल्कि उसकी नेटवर्थ से पता चलती है। मतलब कुल संपत्ति में से कुल देनदारियों को घटाने के बाद जो बचता है वही है असली दौलत। और यही बात हमें हमारे मैजिक नंबर यानी 10 लाख रुपए तक लाती है। सवाल यह है कि आखिर 10 लाख रुपए की नेटवर्थ इतना बड़ा साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल टर्निंग पॉइंट क्यों है? महान इन्वेस्टर चार्ली मंगर ने एक बार कहा था कि पहले $1 लाख कमाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वो करना ही पड़ता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो पहला बड़ा और मुश्किल माइलस्टोन हमारे लिए 10 लाख रुपए है। इस माइलस्टोन को हासिल करना जिंदगी को 3 जबरदस्त तरीकों से बदल देता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा है माइंडसेट में बदलाव। दिमाग पैसे कैसे खर्च करूं से पैसे कैसे बढ़ाऊं पर शिफ्ट हो जाता है। एक कंज्यूमर से इंसान इन्वेस्टर बन जाता है। दूसरा फायदा है कैपिटल की पावर। देखिए, जब पैसा होता है तो वो और पैसा कमाता है। ये हमें तेजी से आगे बढ़ने, बड़े मौकों का फायदा उठाने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आज़ादी देता है। और तीसरा सबसे जरूरी फायदा, सर्वाइवल मोड से आज़ादी। ये 10 लाख रुपए एक तरह का रेजिग्नेशन फंड है। ये वो सुरक्षा कवच है जो किसी को भी एक टॉक्सिक जॉब छोड़ने, कोई नई स्किल सीखने या अपने पैशन को फॉलो करने का हौसला देता है, बिना हर महीने की सैलरी की चिंता किए। तो लक्ष्य तो साफ है, पर इस तक पहुंचा कैसे जाए? इसके लिए एक प्रैक्टिकल 4 स्टेप ब्लूप्रिंट है। पहला कदम, अपने फाइनेंशियल लीक्स को बंद करें। 1 महीने तक हर छोटे बड़े खर्च को ट्रैक करें और 50-30-20 रूल अपनाएं। दूसरा, अपनी इनकम बढ़ाएं। अपनी स्किल्स के दम पर कोई साइड हसल शुरू करें। तीसरा, अपनी सेविंग्स को किसी इमोशनल गोल से जोड़ें, उसे फ्रीडम फंड जैसा कोई नाम दें। और चौथा, अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट कर दें। हर महीने एक एसआईपी शुरू करें ताकि डिसिप्लिन बना रहे। ये सफर आसान नहीं है, लेकिन ये ब्लूप्रिंट सिंपल और बेहद असरदार है। देखिए, अपने पहले 10 लाख तक पहुंचना ना थोड़ा थोड़ा माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। चढ़ाई बहुत मुश्किल है, लेकिन चोटी से जो नज़ारा दिखता है वो सब कुछ बदल देता है। ये सफर आपको वो डिसिप्लिन और फाइनेंशियल विजडम सिखाता है जो जिंदगी भर काम आता है। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये माइलस्टोन मंजिल नहीं है। ये तो बस एक लॉन्च पैड है जो असल फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। वो मोमेंटम देता है जिससे सीरियस वेल्थ बनाई जा सके। तो ये लॉन्च पैड अब तैयार है। सवाल सिर्फ एक है, इस पर से लॉन्च क्या होगा?